हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुषी और आज मैं हूं एग्रीकल्चर विथ यूथ के साथ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हॉर्टिकल्चर। आज हम इसमें जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर के कितने ब्रांचेज हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके स्कोप क्या हैं और आईसीआर बेस्ड सिलेबस क्या है। तो जो हॉर्टिकल्चर है उसका जो कोड है वो है AG104 और ये आईसीआर बेस्ड सिलेबस होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या है। हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा होल एग्रीकल्चर साइंस है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला जो है वो एनिमल साइंस और जो सेकंड है वो प्लांट साइंस। फिर फर्दर जो हमारा प्लांट साइंस है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। जो प्लांट साइंस है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, वो था एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर। तो जो हम डील करेंगे वो होगा हॉर्टिकल्चर। तो हम जानते हैं कि अब हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। जो हमारे सिलेबस का पहला यूनिट और हमारा पहला टॉपिक होगा वो ये होगा कि हॉर्टिकल्चर, इट्स डेफिनेशन, ब्रांचेस, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस कितनी हैं, हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है और हॉर्टिकल्चर का स्कोप क्या है। तो जो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो हॉर्टिकल्चर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे एग्रीकल्चर साइंस का एक ब्रांच है। तो हॉर्टिकल्चर बेसिकली जो हम हॉर्टिकल्चर की जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इनकी स्टडी करते हैं। जितने भी प्लांट साइंस से, प्लांट से जुड़े हमारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, उनकी स्टडी जो होती है वो हम हॉर्टिकल्चर में करते हैं। हॉर्टिकल्चर के वेरियस ब्रांचेस हैं, बट जो है जो थ्री मेन ब्रांचेस हैं उनके बारे में आपको मैं बताती हूँ। जो हॉर्टिकल्चर का पहला ब्रांच है वो है पोमोलॉजी, जिसमें हम फ्रूट्स की स्टडी करते हैं। दूसरा जो है वो है ओलेरिकल्चर, जिसमें हम वेजिटेबल्स की स्टडी करते हैं। और जो तीसरा है वो है फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। हॉर्टिकल्चर के जो फादर हैं वो थॉमस एंड्रयू डी नाइट हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हॉर्टिकल्चरल एंड बोटानिकल क्लासिफिकेशन। जितने भी हमारे क्रॉप्स हैं उनका बोटानिकल क्लासिफिकेशन और हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन जो है वो हम सेकंड यूनिट में देखेंगे। जो हमारा थर्ड है वो है क्लाइमेट एंड सॉयल फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। जितने भी हमारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनके लिए कैसे सॉयल की नीड है, कैसे क्लाइमेट की नीड है फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। तो हम वो जानेंगे कि कैसे सॉयल, कैसे क्लाइमेट हम देंगे जो हमारा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो है वो प्रॉपर ग्रोथ करेगा। उसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक होगा। वो होगा प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स एंड स्ट्रक्चर। प्लांट को प्रोपगेट कैसे करें, क्या क्या मेथड्स हैं उसकी और किस किस स्ट्रक्चर से करें। प्लांट प्रोपगेशन जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें वेरियस मेथड्स होते हैं और वेरियस स्ट्रक्चर से करते हैं। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट का प्रोपगेशन कैसे होता है और कौन कौन से स्ट्रक्चर से हम कर सकते हैं। जो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सीड डॉर्मेंसी एंड जर्मिनेशन। सीड डॉर्मेंट क्यों हो जाता है, या फिर सीड अगर डॉर्मेंसी पीरियड में चला गया तो क्या होता है, और फिर सीड जर्मिनेट कैसे करता है, सीड का जर्मिनेशन कैसे हो, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मदर प्लांट, रूट स्टॉक, स्टाइनिक इफेक्ट, रूटिंग मीडिया एंड हार्मोन। मदर प्लांट क्या है, रूट स्टॉक क्या है, उसका क्या वर्क है, स्टाइनिक इफेक्ट क्या है, रूटिंग मीडिया और कौन कौन से हार्मोन्स की हमें नीड होगी, वो सब कुछ हम जो है अपने इस टॉपिक को में कवर करेंगे। उसके बाद जो होगा वो होगा ब्रीफ नॉलेज ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन एंड इट्स टाइप। माइक्रो प्रोपगेशन क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, उसको जो हम ब्रीफ में पढ़ेंगे हम अपने इस टॉपिक में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चर्ड एस्टैब्लिशमेंट। ऑर्चर्ड, अगर हमें एक ऑर्चर्ड एस्टैब्लिश करना है, ऑर्चर्ड मतलब गार्डन, अगर हमें एक गार्डन एस्टैब्लिश करना है तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले, हम क्या क्या चीज़ों को एडमायर करें अपने माइंड में, जो हम एक प्रॉपर
ऑर्चर्ड का एस्टैब्लिशमेंट कर सकें। तो वो सारे प्रिंसिपल्स जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्लांट सिस्टम, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स वेदर कंडीशन। देखो, जो हम प्लांट्स को लगाते हैं, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो बहुत से टाइप से करते हैं, तो वो वही है प्लांटिंग सिस्टम। जैसे प्लांट्स को किस किस सिस्टम में हम ग्रो कर रहे हैं, और जब हम ग्रो कर रहे हैं तो हमें जो है कैसी जो हमारा एडवर्स कंडीशन हो जाता है, मान लो सीवियर कोल्ड हो गया या फिर सीवियर समर हो गया, ऐसे तो इस कंडीशन में हम अपने प्लांट्स को और जो हमने प्लांटिंग सिस्टम की है उसमें कैसे अपने प्लांट्स को बचाएं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कैसे प्रोटेक्ट करें एडवर्स वेदर कंडीशन से। जो हमारा उसके बाद का टॉपिक होगा वो होगा प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। हॉर्टिकल्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है मेरे हिसाब से ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग बहुत इजी एक मेथड है जिसको हम जानेंगे इस टॉपिक में। ट्रेनिंग क्या होती है, प्रूनिंग क्या होती है, दोनों जो होता है शेप देते हैं हम अपने जो प्लांट्स होते हैं उनको, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन कौन से मेथड से हम ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं उसको हम समझेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद है फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन एंड बियरिंग हैबिट। जो हमारा फ्लावर बर्ड होता है उसका डिफरेंशिएशन जो होता है और उसका जो बियरिंग हैबिट होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम डील करेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद होता है अनफ्रूटफुलनेस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा अनफ्रूटफुलनेस। अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है, आपको ये सुन के ही लग रहा होगा कि फ्रूट का जो है वो बियरिंग हैबिट स्टॉप हो जाता है, अनफ्रूटफुल हो जाता है हमारा प्लांट। तो उस केस में ये क्यों होता है, इससे हम अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में समझेंगे। पॉलिनेशन, पॉलिनाइजर्स एंड पॉलिनेटर्स। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, पॉलिनाइजर्स क्या होते हैं और पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे इस टॉपिक में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पॉलीएम्ब्रियोनी एंड पार्थेनोकार्पी। पॉलीएम्ब्रियोनी और पार्थेनोकार्पी बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, हम इसको बहुत ही इजी वे में इसको डील करेंगे, और ये जो होगा हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद होगा यूज ऑफ प्लांट बायोरेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में प्लांट बायोरेगुलेटर्स की क्या नीड है, हम कैसे जो हमारे बायोरेगुलेटर्स होते हैं उन्हें हम अपने प्लांट को क्यों दें, और अगर दे रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में समझेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इरिगेशन। जब आप सब कुछ कर चुके हो तो आप अपने प्लांट को इरिगेशन दोगे, तो इरिगेशन कैसे देंगे, किस किस मेथड से देंगे, वो सब कुछ समझेंगे हम अपने आखिरी टॉपिक में। और जो हमारा लास्ट इसी का अटैच टॉपिक होगा तो वो होगा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फर्टिलाइजर का जो एप्लीकेशन मेथड, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उसको किस किस मेथड में हम अप्लाई करते हैं, ये सब कुछ जो होगा हम अपने लास्ट टॉपिक में समझेंगे। तब तक के लिए ये रहा हमारा ICAR बेस्ड सिलेबस, और मैं आपको जो अपना नेक्स्ट हमारा क्लास होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी हॉर्टिकल्चर, उसके डेफिनेशन, ब्रांचेस, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। तब तक के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।